मेरा नाम तस्लीम है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। शादी के कुछ अरसे बाद मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और आज मैं जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मुझे खुद की जात से भी नफरत हो रही थी। मैं सादगी से तैयार होकर उस कमरे में बैठी थी। मेरा कुछ देर बाद निकाह हो रहा था। मेरे दिमाग में अपनी बेटियों की फिक्र सवार थी। मैं वैसे तो घर से आते हुए अपनी बेटियों को खाना बना कर देकर आई थी। मेरी बड़ी बेटी अब 15 वर्ष की हो चुकी थी और वो घर का काम काज कर लेती थी। जब भी मैं 5 रोज के लिए घर से गायब होती तो अपनी बेटी को समझा देती थी तो वो घर का काम संभाल लेती थी और अपनी छोटी तीनों बहनों को खाना वगैरह भी बना कर दे देती थी। मगर मैं माँ थी, फितरी तौर पर मेरे दिमाग पर फिर भी उनकी फिक्र सवार रहती थी। मेरा मुसलसल हर दूसरे रोज घर से गायब होना मेरे इर्द गिर्द वालों को और बच्चों को तंग कर रहा था। इससे पहले कि लोग इस मामले में दखल देते मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती थी। आज आखिरी बार मैं निकाह के लिए आई हुई थी। मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द के साथ हो रहा था जिसकी उम्र 65 साल के करीब थी। मैंने उस मर्द को नहीं देखा था। राजदारी से हमारा निकाह करवाने वाले एजेंट ने मुझे उस बूढ़े के बारे में तफसीलात बताई थी। फोन पर कहने लगा, बूढ़ा 7 रोज के लिए 10 लाख देने को तैयार है, बस उसे एक सेहतमंद तवाना औरत की जरूरत है। मैं नहीं जानती थी उस बूढ़े की क्या मजबूरी थी, वो क्यों आर्जी निकाह करना चाहता था, मगर ये निकाह मेरी अशद जरूरत थी। 10 लाख का सुनकर मैं फौरन निकाह के लिए तैयार हो गई। मैं अब वैसे भी कोई छोटा मोटा कारोबार करके घर चलाना चाहती थी और हर दूसरे तीसरे रोज पैसा बनाने के लिए किसी अनजान मर्द के साथ इतने दिन का निकाह करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं अपने मरहूम शोहर से वफादारी की हर वक्त दुआ करती थी। उसकी मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की और अपनी 4 मासूम बेटियों को भी इतनी तनहा पाला कि दूसरी जानिब में इतनी मुश्किल का शिकार हो चुकी थी कि पैसा कमाने के लिए एक तो क्या न जाने कितने अनजान मर्दों के साथ निकाह करके मैं अपने मरहूम शोहर से भी बेवफाई कर रही थी, बल्कि खुद मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था। मुझे हर किस्म के मर्दों को बर्दाश्त करना पड़ता था। 5 रोज के लिए मुझे अपने निकाह में लेने वाले चंद मर्द तो ऐसे थे जिनकी दी गई तजलील मुझे भूलती नहीं थी। मैं निहायत खूबसूरत औरत थी, बिल्कुल जवान और अपनी उम्र से कहीं छोटी लगती थी। कोई मुझे देखकर नहीं कह सकता था कि मैं 35 साल की थी। मैं अब भी चाहती तो किसी मर्द से शादी करके इज्जत से अपना घर बसा सकती थी, मगर मैं किसी मर्द से सारी उम्र के लिए जुड़ना नहीं चाहती थी। मजबूरन मैंने ये रास्ता इख्तियार किया था, मगर अब मैं थक चुकी थी। इस बूढ़े के बारे में सुना तो यही सोच कर चली आई कि 10 लाख मिल जाने पर मैं कमाई का कोई मुस्तकिल इंतजाम कर लूंगी। मैं नहीं जानती थी मेरी ये आखिरी कोशिश मेरी संगीन गलती साबित होने वाली थी। मैं शुरू में अपने मजबूर होने के बावजूद बहुत मुहतात रही थी और हर बार निकाह करने से पहले मर्द के बारे में अच्छे से छानबीन कर लेती थी, मगर इस बार जल्दबाजी में और पैसा कमाने की लालच में मैंने बूढ़े के बारे में कोई मालूमात हासिल न की और फोन सुनते ही अगले रोज यहाँ आ गई। मैं निकाह होने का इंतजार कर रही थी। मैं उलझी हुई थी। इस बार 5 रोज के बजाय 7 रोज की बात हुई थी। मेरी बड़ी बेटी बहुत कम गो और सर झुका कर रहने वाली बच्ची थी, मगर छोटी तीनों को अब मेरा इतने दिन से घर बाहर रहना खटकने लगा था। वो मुझसे सवाल करने लगी थी और नागवारी का इजहार करती थी। मैं जानती थी बच्चियां अब स्कूल जाने वाली हो गई थी, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। मेरा इतने दिन के लिए गायब हो जाना मेरी बेटियों को शक में मुब्तला कर रहा था। उन्हें लगता था कि मैं किसी नाजायज काम में मुब्तला हूँ, मगर मैंने अपनी बेटियों को कभी हकीकत नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी निकाह मता हलाल अमल नहीं है। पहले से मुतय्यन मुद्दत तय करके किया जाने वाला निकाह सरासर नाजायज होता है और निकाह मता में ऐसा ही होता है। वक्त मुकर्रर कर लिया जाता है और उस मुकर्ररा वक्त पर खुद ब खुद तलाक हो जाती है। निकाह मता को इस्लाम से कबल जायज निकाह माना जाता था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर निकाह मता को नाजायज और कयामत तक हराम करार दिया था। अपने दिल की तस्कीन और खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए मैं निकाह मता करती थी, मगर मेरे दिल में अंदर कहीं ख्याल उठता था कि मैं निकाह के नाम पर वही गुनाह कर रही थी जिस गुनाह से बचने के लिए मैं खुद को हर बार 3 रोज के लिए एक अनजान मर्द से बांध लेती थी। मेरे हालात मेरी नजर में इतने बुरे थे कि मेरे पास निकाह से पैसे कमाने के अलावा और कोई रास्ता न था, मगर ये खुद को बरी करने की कोई माकूल दलील नहीं थी। मेरी बेटियां ज़हीन और आज के दौर की लड़कियां थी। अगर मैं उन्हें इस बारे में बता भी देती तो वो इस पर सवाल उठाती, जो काम नाजायज हो उसे चाहे जिस मजबूरी में भी किया जाए वो नाजायज रहता है। इसलिए मैं कभी चाह कर भी अपनी बेटियों को ये सच नहीं बता पाई कि मैं बस ताल्लुकात नहीं बनाती थी, बल्कि अनजान मर्दों के साथ इतनी रातें गुजारने के लिए निकाह मता करती थी। दूसरे अल्फाज में ये भी जिस्म फरोशी था और यही बात मुझे जबान बंद रखने पर उकसाती थी। हालांकि मैं अपनी बेटियों की आंखों में अपने लिए शक देख चुकी थी। उन्हें अपनी माँ फहाश लगने लगी थी। मैं परेशान से सोचों में गुम थी। निकाह करवाने वाले मर्द ने मुझे बुलाया। मैं सर झटक कर उसके बुलाने पर उठकर चली गई। निकाह हुआ तो मायदे के ऐन मुताबिक मुझे रकम दी गई। मैंने निकाह होते ही सुकून का सांस भरा। पहली बार मुझे 4 रोज के बजाय 7 रोज के लिए एक अनजान मर्द के पास रहना था, और मर्द भी ऐसा जिसे मैंने देखा तक नहीं था। मैंने निकाह के दौरान भी अपने होने वाले शोहर को नहीं देखा था, क्योंकि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सारी उम्र उसके साथ रहना नहीं था। मेरी दिलचस्पी उन पैसों में थी जो मुझे मिल चुके थे। निकाह की मुद्दत पा चुकी थी। 7 रोज के बाद मैं इस बोझ से आजाद हो जाती, तब अपने घर जा सकती थी। मैं वक्त से पहले आजादी का सोचते हुए मतलूबा गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब तवज्जो दी तो ठटक गई। गाड़ी में कोई जवान लड़का मौजूद था। पूछने पर उसने बताया कि वो उस बूढ़े का ड्राइवर है। कहने लगा, मालिक तो निकाह होते ही दूसरी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको घर पहुंचाऊं। मैं हैरान हो गई। मुझे हमेशा मर्द खुद ले जाते थे और ज्यादातर घर ले जाने के बजाय किसी होटल या आरजी ठिकाने का इंतखाब करते थे। उस बूढ़े ने मुझे अपने साथ घर ले जाना गवारा नहीं किया था। उसका ड्राइवर मुझे गाड़ी में घर ले गया। मुझे निकाह के बाद पहली बार
बार बूढ़े की ये हरकत छिटकने पर मजबूर कर गई थी। मैंने ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि अमीर मर्द के लिए यकीनन मेरे जैसी औरत को अपने साथ लेकर घर तक जाना आसान नहीं होगा। पहली बार मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि आखिर बूढ़े ने मुझसे निकाह क्यों किया था। अगर उसे बाकी मर्दों की तरह वक्त गुजारी और तस्कीन चाहिए होती तो यकीनन वो मुझे किसी होटल में ले जाता और चंद रोज गुजारने के बाद छोड़कर चला जाता, मगर उसका ड्राइवर मुझे बाइज्जत तरीके से घर पहुंचा गया। मैं उस आलीशान घर में दाखिल हुई तो एक और मुलाजमा ने मुझे रास्ता दिखाया और एक कमरे तक पहुंचाया। मैं हर दूसरे कदम पर हैरान हो रही थी। मुझे वहाँ की मुलाजमीन ऐसे एहतराम दे रही थे जैसे मैं उस घर की मालकिन हूँ। मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। मैंने उस इज्जत और एहतराम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं उस घर में चंद रोज के लिए आई थी। मुझे वापस लौट जाना था, मगर कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर सामने मौजूद शख्स पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बूढ़ा और बदसूरत मर्द था। उसके चेहरे पर शीशे के निशानात थे। एक के बाद दूसरी नजर उसके चेहरे पर डालना मुश्किल थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लर्जा था। कमरे में सिर्फ यही बूढ़ा मौजूद था जिसका साफ मतलब था कि मैं उसी के निकाह में आई थी। मुझे उसके सामने न आने की हरकत समझ आई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाऊं। बूढ़े ने मुझे बैठने का कहा तो मैं सर झुकाकर एक तरफ बैठ गई। मेरा ये सोच सोचकर दिमाग खाली होने लगा कि मुझे इतने रोज इस बूढ़े के साथ गुजारने हैं, जबकि यहाँ मैं एक लम्हे के लिए मैं उसके घर आई थी। मैंने उसके लहजे को शिद्दत से महसूस किया था। हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी। कुछ मर्द मेरे साथ बिल्कुल बांदियों की तरह सलूक करते थे। दोस्त जमाना और तजलील करना उनके मुशागिल में शामिल होता था, मगर उस बूढ़े का मुझ पर इस तरह से हुक्म जिताना मुझे नागवार गुजर रहा था। मेरा दिल चाहा मैं उसे टोक दूं, उसे बताऊं कि मैं उसके घर सिर्फ 7 रोज के लिए आई हूँ और ये सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं थी क्योंकि उस बूढ़े की भी जरूरत थी, वरना मैं कभी उसके घर में मौजूद न होती। मगर उसका इतना रोब और दबदबा था कि मैं उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और सर झुकाकर सब सुनती रही। मैं तब उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी। मेरा दिमाग तो अपने घर पर अटका हुआ था। मैं जल्द इस बूढ़े के घर से आजाद होने का सोच रही थी। मुझे तलाक की कोई फिक्र नहीं थी। निकाह मता में जहाँ मुतय्यन मुद्दत के बाद खुद ब खुद हो जाती है, वही अगर मर्द तयशुदा वक्त से पहले उकता जाए और अगर औरत को छोड़ दे तो तब भी औरत फारिग हो जाती है। मैं दिल में दुआ करने लगी कि इस मर्द का मुझसे जल्द दिल भर जाए। हालांकि मेरी सोच बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। हो ही नहीं सकता था कि इस बूढ़े जैसा बदसूरत मर्द मुझे वक्त से पहले आजाद करता। उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे दी गई रकम में से पाई पाई का हिसाब मुझसे लेगा और उस बूढ़े के बारे में मेरी सिर्फ यही सोच बिल्कुल सच साबित हुई थी। अपने घर के तौर तरीके समझाकर उस बूढ़े ने मुझसे अपने पैसे के लिहाज से खिदमत हासिल की। एक दिन में मेरे होश ठिकाने लग चुके थे। वो मुझे इंसान की बजाय कठपुतली समझता था। मेरे इनकार को किसी खातिर में नहीं लाया जाता था। मेरे बेजार पर उल्टा सजा देने के लिए उसका रवैया मुझसे मजीद बदतर हो गया। उसे महसूस हो गया कि मैं उससे कराहत का शिकार हूँ। ये बात बूढ़े के लिए तौहीन साबित हुई। वो पहले रोज मुझ पर कुछ मेहरबान हुआ, मगर उसके बाद उसके अंदाज में सख्ती आती चली गई। वो मुझसे बात ऐसे करता है जैसे मैं उसकी जरे खरीद हूँ, गुलाम हूँ। मेरी उकताहट बढ़ रही थी। बूढ़े का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। उसकी हरकतें बहुत मशकूक होती थी। उसके रवैये के बरक्स जब उसने मेरे लिए खूबसूरत और शौक रंग वाले लिबास मंगवाए तो मैं ठटक गई। चंद रोज के लिए आई औरत के लिए आखिर वो मर्द ये सब क्यों कर रहा था, जबकि उसका रवैया मेरे लिए इतना तल्ख आमेज होता था। मगर वो कहने लगा, मैं तुम्हें अच्छे और खूबसूरत लिबास में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत हसीन थी। मेरी खूबसूरती की वजह से वो बूढ़ा मुझे मजीद सजाने और सिंगार करवाने में दिलचस्पी लेने लगा। बूढ़े की फरमाइश पर मैं घबरा गई। मुझे उससे इतनी उलझन होने लगी थी कि मैं उसकी खातिर बेहतरीन लिबास पहनने के तस्वुर से ही डरने लगी। मुझे उस बूढ़े से अपने हुस्न की ना तारीफ चाहिए थी, ना ही मुझसे उसका वजूद बर्दाश्त हो रहा था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मगर अब मैं जानती थी कि अगर मैंने इस बूढ़े को इनकार किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए बिना बहस किए मैंने एक लिबास पहन लिया। वो निहायत महंगा गहरे रंग का लिबास था। खूबसूरत लिबास जेबे तन करते ही मेरा हुस्न और दिलकशी मजीद निकल कर सामने आ गई। अपने शोहर की वफात के बाद मैंने हमेशा हल्के रंगों के लिबास पहने थे। मेरा लिबास सादा और बहुत सस्ता होता था। मैं एक बदरंग सी चादर ओढ़े रखती थी। हर बार जब मैं पैसों की खातिर निकाह करती थी उसके लिए एक ही लाल रंग का लिबास रखा हुआ था। हर बार वही लिबास पहन पहनकर अब वो लिबास भी अपना रंग हो चुका था। बूढ़े का दिया लिबास पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए अजीब से लहजे में बोला कि मैंने तुम्हें बगैर किसी वजह के नहीं चुना था। कहने लगा, उस एजेंट ने जब तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो तुम्हारा यही हुस्न और कशिश मुझे मजबूर कर गई कि मैं तुम्हें इतनी महंगी कीमत देकर अपने घर ले आया हूँ। मैंने उसकी खुशी पर सर झटक दिया। मेरे पास अब 2 रोज बचे थे। उस बूढ़े के 2 दिन के लिए मुझे ढेरों खूबसूरत लिबास देने के पीछे क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आई। वो 2 रोज मुझे खुश रंग लिबास में सजा सवरा देखकर खुश होता था और अपनी उसी खुशी में जब वो मुझे तवज्जो देता तो मैं गनगाने लगती थी। मेरा दिल उससे बुरी तरह से बेजार हो चुका था। मुझे 2 दिन भी एक तवील अरसा महसूस होने लगा था। मैं सर झुका कर रखती थी और कोशिश करती थी बूढ़े को गुस्सा न दिलाऊं और ये 2 दिन सुकून से गुजारूं। मैंने जैसे तैसे उस बूढ़े को बर्दाश्त किया और 2 रोज के बाद तैयारी बांध ली। अब अपने पैसों के अलावा मैंने उस बूढ़े का दिलाया कोई भी सामान अपने साथ रखना गवारा नहीं किया। उसके दिए तोहफे तहाइफ में किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने 2 दिन इतने महंगे लिबास भी निहायत मजबूरी में पहने थे।
थे, क्योंकि मैं उस आलीशान घर में रिहाइश के आखिरी दिन मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। मगर मेरे होश तो तब उड़ गए जब मैं उस घर से निकलने लगी तो मुझे दरवाजे पर ही मुलाजिम ने रोक लिया। बूढ़ा इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने गुस्से से चौकीदार को देखा। वो अपने मालिक के निकाह मता से वाकिफ नहीं था। शायद उसे लगता था कि मैं बाकायदा शादी करके इस घर में आई हूँ। मैंने चौकीदार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि मुझे अपने मालिक की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं जब्त करके रह गई। मैं पहले ही इतनी रातें उस बूढ़े मर्द के साथ गुजार चुकी थी। वो मेरा 7वां दिन था और निकाह में वक्त के हिसाब से मैं उस रोज सुबह अपने घर वापस जा सकती थी। मगर चौकीदार मुसलसल बहस करता रहा और एक तरफ कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला किया था। मेरी मासूम बच्चियां हैं, मुझे उनको पालना होता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सोच की पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए निकाह करना है तो उसके लिए मुझे बाकायदा रिश्ता भेजकर निकाह के लिए आमादा करना होगा। मेरी बात पर बूढ़ा हंस पड़ा। कहने लगा कि अब मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं है। निकाह करके तुम आ चुकी हो। मेरे मुलाजमीन गवाह हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाया हूँ। पहले रोज से ही मैंने इन सबसे कह दिया था कि अब इस घर की मालकिन तुम हो। अगर तुम चाहो तो निकाह नामा भी उठाकर देख सकती हो। उस पर कोई मुद्दतें नहीं हुई थी। वो कहने लगा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लापरवाही से आंखें बंद करके उस एजेंट पर यकीन कर लिया जिसने हमारा निकाह करवाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे बुढ़ापे का सहारा एक सेहतमंद जवान बीवी चाहिए। मैं 2 मर्दों के हाथों बेवकूफ बन चुकी थी। वो बूढ़ा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और वहां से उठकर चला गया। मैं अकेली चीखती चिल्लाती रह गई। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र सता रही थी। ना जाने वो 7 रोज उन्होंने कैसे गुजारे थे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, मगर मैं इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। रोते हुए अपने बाल नोचने लगी, अपनी हरकत पर पछताने लगी। निकाह के नाम पर मैं हर बार घर से गायब होती थी और हर वक्त मैं इसी तरह खौफ का शिकार रहती थी कि ना जाने घर वापस जाने पर मेरी बेटियां मुझे किस हाल में मिलेंगी। हर बार मेरी बेबसी और दुआओं पर अल्लाह ने मेरी बेटियों की हिफाजत की थी। मगर मैं सबक हासिल करने की बजाय अगली बार फिर से जो मर्द ज्यादा पैसे की ऑफर करता मैं उससे निकाह करके चल पड़ती थी। इस बार भी मैंने तौबा करने की बजाय एक आखिरी बार वो नाजायज निकाह करने की ठान ली थी, मगर शायद मेरी पकड़ हो चुकी थी। बूढ़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही। वो बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना। कहने लगा, मुझे घर में ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों को इस घर में ला सकती हो, मगर पहले से समझा देना कि वो मेरी नजरों के सामने नहीं आएंगी और एक कमरे में खामोशी से रहेंगी। मैं तुम्हें महाना इतना खर्च देता रहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी दे सको, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटियों को उस बूढ़े के घर में कभी लाना नहीं चाहती थी। मैं बेबसी से चीखती रही, उसे धमकाती रही, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मामला ऐसा था कि मैं पुलिस का भी सहारा नहीं ले सकती थी। अगर मैं किसी तरह बूढ़े के घर से फरार हो जाती तो तब भी मैं मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकती थी, क्योंकि निकाह मता काम एक ऐसा है, कुछ लोग तो इसे निकाह ही नहीं कहते। चंद गिने चुने शहरों में निहायत राजदारी से किया जाता है। लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं और किसी के बारे में नहीं जानती थी, मगर मैं उस एजेंट के साथ मिलकर निकाह मता करती थी। अगर मैं उसका नाम पुलिस के सामने ले लेती तो बूढ़े की बजाय मुझ पर ही केस बन जाता। वो बूढ़ा भी ये सब जानता था, इसीलिए वो मुतमईन था कि मैं सिर्फ पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटियों को इस जहन्नुम में नहीं लाना चाहती थी। उस बूढ़े को कबूल करना मेरे लिए अजियत थी। वो मुझ पर जबरदस्ती अपना हक जताने लगा। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई। 7 रोज मैंने सिर्फ इसलिए उसे बर्दाश्त किया था। उससे छुटकारा हासिल करने के बाद मैं सारी जिंदगी पलट कर उसे नहीं देखूंगी। वो मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा और मैं खामोशी से गुलाम बनी रही कि ये चंद रोज की परेशानी है। मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा मुझे हमेशा के लिए अपने इस आलीशान घर में कैद कर चुका है। चंद रोज मैं गुस्से से और नफरत का इजहार करती रही, अपने घर की जिद करती रही, मगर उस बूढ़े के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो मुझे उन पसंदीदा मलबूसात में सजा सवर कर किसी गुड़िया की तरह अपने सामने बिठाए रखता था। अगर मैं कभी गुस्से और नफरत से इनकार करती तो वो मुझे पागलों की तरह मारने लगता था। उसके दिल में वाकई रहम नहीं था। मैं चंद दिनों में ही थक गई। कमजोर सी औरत थी, गलती कर बैठी थी, अपनी गलती की वो चारों बच्चियां बूढ़े के घर पहुंची तो बुरी तरह सहमी हुई थी और खौफजदा नजरों से यहाँ वहाँ देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर लाया गया था। मुझे देखते ही वो मेरे सीने से लग कर रोने लगी। मेरा दिल तड़प गया। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत ख्वाब देखे थे। वो आजादी से घर में रहती थी, मगर अब जहाँ उन्हें लाया जा चुका था वहाँ उन्हें सिर्फ मेरी वजह से अपनी आवाजें दबा कर रहना था। मैं अपनी गलती पर पछता रही थी। बेटियों को एक तरफ ले जाकर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और नदामत से सर झुकाकर उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैंने ये सोचकर निकाह किया था कि इसके बाद मैं कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी, मगर शायद यही मेरी आजमाइश थी जिसमें मैं नाकाम हो गई। मेरी बड़ी बेटी रोने लगी, बोली, आप फिक्र मत करें, जैसा कहेंगी हम वैसा ही रहेंगे। मगर अब उस घर में अकेले रहना हमारे लिए दुश्वार हो गया था। पहले भी हर बार जब आप जाती थी मोहल्ले के मर्द हमें हमदर्दी के बहाने हर वक्त तंग करते थे। इस बार आपका कयाम लंबा हुआ तो मोहल्ले वाले सारे अंकल रात को हमारे घर चले आते थे और हमसे कहते थे कि तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, इसलिए फिक्र मत करो और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। मेरी बेटियां सहमी हुई थी, जबकि ये सुनकर मेरी सांस रुकने वाली हो गई। अगर मैं मजीद देर कर देती तो शायद मेरी मासूम बेटियों की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती। उन्हें समझ आ गई थी, उनके कच्चे जहनों में उन मर्दों के ऐसे रवैये महफूज हो गए थे
मैं रोने लगी। मेरी बेटियां खौफजदा थी, मगर मुझे कभी कुछ बताया नहीं था। उन्हें मैंने इतना एतमाद भी नहीं दिया था कि वो मुझे अपना खौफ बता सके। मैंने बेटियों को अच्छी जिंदगी देने का ख्वाब देखा था, मगर बुरी तरह नाकाम हुई। मेरी सारी मेहनत और कुर्बानी जाया हो गई। मुझे उस रोज समझ आई अल्लाह ताला ने अकेली औरत को इज्जत से दूसरा निकाह कर देने का रास्ता क्यों दिया था। अगर मैं इद्दत के बाद घर बसा लेती तो मुझ पर और मेरी बेटियों पर यह वक्त कभी ना आता। उस बूढ़े ने हम माँ बच्चियों को पनाह दी, मगर चंद दिनों में ही उसने मेरे साथ गुलामों जैसा रवैया रखकर मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। जब मेरी बेटियों ने मेरी इस घर में ऐसी अहमियत देखी तो बिल्कुल गुमसुम रह गई और एक कमरे में कैद होकर रह गई। हमें उस बूढ़े के घर रहते हुए 7 माह हो चुके हैं। मेरे पास आजादी की कोई राह नहीं बची। अब मैं सिर्फ बूढ़े की मौत का इंतजार करती हूँ। अब यही आखिरी रास्ता है हम माँ बेटियों की आजादी का।